सृष्टि में अति प्रिय भाइयों बहनों एवं बच्चों, हम लोग आज आगमन का पहला रविवार में प्रवेश कर चुके हैं। आज का इस रविवार को कलीसिया हमको आमंत्रित करते हैं, कम्युनियो रविवार के मत रूप में मनाने के लिए आमंत्रण देती है। कम्युनियो रविवार क्या है? कलीसिया कुछ रविवारों को कलीसिया की उन्नति के लिए, कलीसिया में रहने वाले विश्वासियों की आत्मिक भलाई के लिए कुछ सहायता मांगते हैं। जैसे हम मिशन संडे में हम लोग जो दान करते हैं उसी को हम कैरिटास इंडिया को देते हैं, ताकि वो लोगों की आवश्यकता को देकर उसको लोगों विश्वासियों के बीच में वो बांटती है। जैसे हम पवित्र शुक्रवार के दिन जो दान हम चढ़ाते हैं उसी को हम पवित्र भूमि होली लैंड यरूशलेम को हम पॉलिसी के पास भेजकर वहां से उनको मदद करने के लिए हम वहां के मेंटेनेंस के लिए हम उसको भेज देते हैं। और उसी प्रकार आज का जो हम जो दान करेंगे वो दान को हम कलीसिया में विभिन्न ऐसा स्थान है जहां बहुत अधिक आवश्यकता है, गरीब है। जैसे प्रभु यीशु ने सन्मति के सुसमाचार अध्याय 25 में कहते हैं कि जब मैं भूखा था क्या तूने मुझे खिलाया, जब मैं प्यासा था क्या तुमने मुझे पिलाया, जब मैं नंगा था क्या तूने मुझे पहनाया, जब मैं बीमार था क्या तू मुझे मिलने आए, जब मैं बंदी घर में था क्या तूने मुझे भेंट करने आए। प्रभु यीशु प्रसन्न करते हैं, जो ऐसे किए हैं उनको शाबाश कहकर ईश्वर की स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के आमंत्रण करते हैं। उसी प्रकार कार्य करने के लिए हमारा कलीसिया आज हमें आमंत्रित करती है, विशेषकर ऐसे स्थानों को, उदाहरण के लिए हम लोग मणिपुर के ले सकते हैं जहां का विश्वासी अभी बेघर हो गए और उन लोग अभी कष्ट में हैं। ऐसे लोगों को कौन मदद करेंगे? आप और मैं। और इसके लिए कलीसिया एक मुख्य थीम दिए है, वही वही उसी को इंग्लिश में कहते हैं, एक विजन दिए हैं, हार्ट्स इन प्रेयर, माइंड्स इन मिशन एंड हैंड्स इन सॉलिडारिटी। इसका मतलब होता है प्रार्थना में दिल, मिशन में मन और एकजुटता में हाथ। ये कलीसिया का लक्ष्य है, ये कम्युनियन इतवार का लक्ष्य है। इसका मतलब हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है, मिशन में मन लगाना है और एकजुटता होकर मिशन के कार्य को करना है। और इसी के लिए कलीसिया वर्ष 2018 में इस इतवार को स्थापित किया। इसको कॉन्फ्रेंस ऑफ कैथोलिक बिशप्स ऑफ इंडिया, जिसको हम संक्षेप में कहते हैं, सीसीबीआई ने शुरू किया था। और इस कम्युनियन रविवार को संरक्षक के रूप में हमारे देश के संत मदर तेरेसा को उसका संरक्षक के रूप में रखे हैं। इसके लिए 4 मुख्य सिद्धांत है। पहला सिद्धांत है जिस पर हमको काम करना है, इंग्लिश में कहते हैं टू बिल्ड ए कल्चर ऑफ शेयरिंग। मतलब हमको एक आदत बनाना है कि हम आपस में जो भी हमारे पास जो भलाई है उसको एक दूसरों के बीच में बांटने का आदत। बांटने का आदत सब में नहीं होता है, क्योंकि आजकल का दुनिया बहुत स्वार्थ हो गया। मैं कमा रहा हूं, मैं अपने लिए खर्चे कर रहा हूं, यही हमारे मन में दिमाग रहते हैं। लेकिन वो नहीं है, मैं कमा रहा हूं, मेरा कमाई और अन्य लोगों के लिए भी चलना है,
मदद करने की आवश्यकता है। इंग्लिश में कहते हैं द चर्च डज नॉट रन ऑन एयर, दे हाउ टू बी रन ऑन मनी, ऑन रिसोर्सेस एंड ऑन रिसोर्सफुल पर्सन्स। इसका मतलब ये होता है चर्च हवा से नहीं चलती है, परंतु कलीसिया चलती है दान से और स्रोत से और स्रोत वाले व्यक्तियों से कलीसिया चलती है। अगर ये दान नहीं है और धन नहीं है और स्रोत नहीं है और स्रोतफुल मतलब रिसोर्सफुल व्यक्तियों नहीं है, फिर कलीसिया चलना मुश्किल है। उदाहरण के लिए आपके पल्ली में आपके पुरोहित रिसोर्सफुल पर्सन नहीं रहे, आपके पल्ली में कोई उधार देने के लोग नहीं रहे, फिर वो कलीसिया ऐसे ही पड़ा रहेगा, उसमें कुछ उन्नति का चीज हम देख नहीं सकते। इसीलिए पहला सिद्धांत है तो बिल्ड ए कल्चर ऑफ शेयरिंग। हमको निर्माण करना है, एक आदत बनाना है। क्या क्या आदत बनाना है कि हम बांटने का आदत, एक दूसरे के बीच में बांटते रहने का आदत। जो भी मुझ में है, अच्छाई है, जो भी दान है, जो भी धन दौलत है, मैं एक दूसरे के बीच में बांटने का। दूसरा है, इंग्लिश में कहा जाता है टू एनकरेज द फेथफुल टू प्रे एंड सपोर्ट। मतलब विश्वासियों को प्रेरणा देना है और उनको प्रोत्साहन देना है। क्या करने के लिए? प्रार्थना करने के लिए और एक दूसरों को सपोर्ट करने के लिए, समर्थन करने के लिए। कैसे करें? जैसे हमारे कलीसिया में कैटेकिस्ट लोग हैं और बहुत सारा सेमिनार कंडक्ट करते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं जब विवाह के पहले हम लोग सेमिनार करते हैं और कुछ कार्य होना है तो हम लोग मीटिंग बुलाते हैं। और बहुत सारा पैरिश है, स्कूल है जो एकदम रूरल एरिया में चलता है। उसको कैसे वहाँ के लोग अपने आप वहाँ का कलीसिया को समर्थन नहीं कर पाते हैं, दान नहीं कर पाते हैं। कौन करे? जिसके पास कुछ है वो, जिसके पास नहीं है उसके लिए देना है, देंगे और उनके लिए प्रार्थना करना है और उनके लिए जब सपोर्ट देना है, तब उन लोग भी अपने जीवन में, हम लोग जैसे उन लोग भी अपने जीवन में ऊपर आ सकते हैं। जिसको हम हमारे देश में सरकार जो गरीब और दलित और SC/ST लोग रहते हैं, ऐसे लोगों को मदद करने के लिए रिजर्वेशन पॉलिसी चलाते हैं। आरक्षण क्या है? जो कमजोर है, जो विकलांग है, जो समुदाय में पिछड़े हैं, उनको ऊपर आने के लिए आरक्षण है। ये कम्युनियन संडे एक प्रकार आरक्षण है उन लोगों के लिए जो जिनके लिए हमारी मदद की आवश्यकता है। दूसरा सिद्धांत है, इंग्लिश में कहा जाता है to inspire the lay faithful to volunteer to work in mission areas। कभी कभी हमारे मन में विचार आ जाता है ये मिशन कार्य केवल फादर लोग, सिस्टर लोग और धर्म भाई बहनों का है, हम लोग का नहीं। ये हर एक बैप्टिस्ट बपतिस्मा ग्रहण करने वाला हर एक ईसाई का काम है मिशन कार्य, मिशनरी कार्य। एवरीवन इज कॉल्ड टू बी अ मिशनरी। सबको बुलावा मिला है। जब हम बपतिस्मा ग्रहण किए सब लोग मिशनरी बनते हैं और इसलिए इस मिशन कार्य में सभी लोग भाग लेना है। छोटे बड़े, फादर लोग, सिस्टर लोग और धर्म भाई बहन लोग, सबका कार्य है और ये ना केवल सीमित लोगों का है, ये सभी लोगों का काम है। इसमें स्वयं सेवक के रूप में हमको इसमें आकर अपने अपना हाथ बटाने की आवश्यकता है। यहाँ हम लोग कोई बुलावा में देंगे तो मेरे को देंगे तो मैं आकर करूंगा नहीं। जहाँ आवश्यकता है, आवश्यकता स्वयं खोज कर स्वयं जाके काम करने के लिए कलीसिया आमंत्रित करती है। और 14 है टू प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ आवर पीपल एज मिशनरी डिसाइपल्स। हम लोग सब प्रभु मसीह के शिष्य हैं। कैसे शिष्य है? मिशनरी शिष्य है। हम लोग मिशनरी काम करने के लिए हम बुलाए गए हैं। हम लोग केवल ये काम केवल कुछ लोग करते रहे, कुछ लोग उसी से लाभ पाते नहीं, सब लोग लाभ पाना है और सब लोग ये कार्य करना है। इसीलिए ये कम्युनियन संडे
आज मनाया जाता है। इसमें जो भी हम दान देंगे वो जो हमारे भारत देश में जिस क्षेत्र विशेषकर मणिपुर ऐसे क्षेत्र में मदद करने के लिए इस पैसा को इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए हम दिल खोलकर अपने शक्ति से भी अधिक हम आज आइए हम उदारता दिखाए, अपने आप को एक मिशनरी के रूप में, एक अच्छे विश्वासी के रूप में हम अपने आप को प्रकट करें। इसी पर मनन चिंतन करने के लिए आज कलीसिया हमें संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 33 से 37 से कुछ बातों हमारे समक्ष रखती है। क्या बात रखती है? सावधान रहो और जागते रहो। इसमें दो चीजों पर हमको मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। सबसे पहले हमको जागते रहना है। जागते रहने की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि उसमें हम तैयारी करते रहना। क्या के लिए हम तैयारी करें? हम स्वर्ग राज्य पहुंचने के लिए, टू गेन आवर सल्वेशन, हमारा मुक्ति को प्राप्त करने के लिए हम अपने आप को तैयार रखना है। क्यों? हमें प्रभु यीशु मिलने आ रहे हैं, हमारे बीच में वो जन्म लेने के लिए आ रहे हैं। अगर हम हमारे बीच में आ रहा है, हमारे बीच में जन्म ले रहा है, क्या उसके लिए तैयारी नहीं करना है? तैयारी करना है। अक्सर हम अपने रिश्तेदार में रहने वाले युवा लड़कियों के बारे में जानकारी लेते, वो क्या कर रहा है। अक्सर हम लोग ये बात सुनने में हमें कान में आता है कि वो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, प्रतियोगिक परीक्षा के लिए वो अपने आप को तैयार कर रहा है, नहीं तो वो वार्षिक परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा है। इसका मतलब वो अन्य सभी चीज को छोड़ देता है, पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित करता है उसी वार्षिक परीक्षा का अच्छे से लिखने के लिए, नहीं तो वही कॉम्पिटिटिव परीक्षा को अच्छे से तैयारी करने के लिए वो अपने धन मन को केंद्रित करके पूर्ण रूप से वो अपने आप को तैयार करता है। अगर दुनिया में नष्ट होने वाला एक परीक्षा और ये चीज जो केवल हमें कोई दुनिया की रीति से एक अच्छे इंसान के रूप में तैयारी करने वाला एक परीक्षा के लिए हम अपने आप को इतने तैयारी कर सकते हैं, तो दुनिया की सृष्टिकर्ता हमारे मुक्तिदाता हमारे बीच में आएंगे, तो हमारे बीच में रहना चाहते हैं, तो क्या उसके लिए हम तैयारी ना करें? इसके लिए हम अपने आप को जागते रहना है और सावधान रहना है और प्रिपरेशन अच्छे से करना है। उसी के लिए हमको बुलावा मिलती है। और दूसरा ये सावधान रहने के लिए कहता है, ये वार्निंग देता है, हमारे चेतावनी करता है। क्या चेतावनी करता है? ये इसी चीज को हम लोग एक चेतावनी का प्ले कार्ड और एक विज्ञापन और एक संदेश हम लोग अक्सर हेयरपिन माउंटेन पर, जैसे हम लोग माइनपाट चढ़ते हैं, माइनपाट जाते हैं और नेशनल हाईवे में जाते हैं, वहां हमको एक संदेश लिखा रहता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसका मतलब क्या है? जब हम अपना ध्यान हट गया, वहां क्या संभव है? एक्सीडेंट, दुर्घटना के जरूर संभव है। हम अगर थोड़ी एक क्षण में एक्सीडेंट हो जाती है, अगर हम अच्छे से हम ड्राइविंग नहीं करेंगे, हम लोग सामने वाला गाड़ी में ठोकर मार सकते हैं, नहीं तो सामने वाला गाड़ी हमें मार सकते हैं, नहीं तो हम लोग रोड से नीचे उतर सकते हैं, गाड़ी से गिर सकते हैं। क्यों? सावधानी हटने से। उसी प्रकार हम अपने जीवन में जब हमारा हम सावधानी रहे, जागते नहीं रहे, ये घटना हो सकता है। क्यों लोग पाप करते हैं? क्योंकि प्रार्थना के कमी के कारण, ध्यान की कमी के कारण, बाइबल वचन के नहीं पढ़ने के कारण, इस वचन के अनुसार नहीं चलने के कारण हमारे जीवन में बहुत सारा दुर्घटना हो जाती है। हमारे बच्चे लोग गलत रास्ते में भटक जाते हैं और गलत फैसला ले लेते हैं। इसीलिए आज का सुसमाचार हमें बुलावा देती है। क्या के लिए बुलावा देती है? इंग्लिश में कहा जाता है टू इंटेंसिफाई आवर स्पिरिचुअल प्रिपरेशन। हमारे तैयारी, आध्यात्मिक तैयारी को
और गंभीर रूप से लेने के कहा जाता है। हाँ, इसको गंभीर रूप से लेके हम अपने आप को तैयारी करना है। गंभीर रूप से नहीं लेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे। हम अपने अपने कहने लगेंगे, चलो यार बाद में, ये काम को बाद में करते हैं, अभी खाओ पीओ, अभी तो उम्र है खाने के लिए, अभी तो उम्र है यश करने के लिए, इसीलिए चलो हम बाद में देखेंगे, बाइबल वचन के बारे में बाद में देखेंगे, ईसा मसीह के बारे में बाद में सोचेंगे, इस वचन के अनुसार बाद में अपने जीवन को निर्माण करेंगे। नो, हम लोग ऐसे नहीं कर सकते। हम लोगों का बुलावा जिस दिन हमने बपतिस्मा ग्रहण किया उसी दिन से जब तक हम अपने आखिरी लक्ष्य स्वर्ग राज्य में पहुंचना है, हमारा लक्ष्य वही है, टू गेन अवर सॉल्वेशन। इसलिए हम जागते रहते हैं, हम अपने मुक्ति प्राप्त करने के लिए। मुक्ति कैसे प्राप्त करें? जब हमारे दिल में प्रभु यीशु रहेंगे, हमारे दिल में इस वचन रहेंगे, जब हम इस वचन के अनुसार जिए और इस वचन को हम प्रचार करें, तब तो हम जाते रह सकते हैं। नहीं तो हम लोग जब आलसी बन जाएंगे, आलसी बन जाएंगे मतलब हम गलत रास्ते में चले जाएंगे। इसीलिए आज के सुसमाचार हमें एक बुलावा देती है, अलाइन आवरसेल्व्स, आवर लाइव्स विद गॉड्स विल। हम अपने जीवन को अलाइनमेंट करके रखना। अलाइनमेंट करके रखना मतलब सीधे रास्ते पर, जो भी चीज है सीधे रास्ते पर, सीधे रेखा पर रहने की आवश्यकता है। मैं जानता हूं, मैं स्कूल के लिए एक बस खरीदा था, उस बस का अलाइनमेंट ठीक नहीं रहा, वो हमको इतना परेशान कर दिए, क्योंकि कभी कभी अलाइनमेंट ठीक नहीं रहने के कारण व्हील की ड्रम गर्म हो जाता था, कभी कभी ब्रेक ठीक से नहीं लगता था, और ये समस्या हमेशा रहता। ड्राइवर इतना सावधान से उस गाड़ी का चलाना पड़ता था, क्योंकि उसका अलाइनमेंट ठीक नहीं रहा। उसी प्रकार हम लोग के जीवन में जब हम ईश्वर से जुड़े नहीं रहेंगे, ईश्वर के लाइन में हम नहीं रहेंगे, ईश्वर के रेखा में हम मिले नहीं रहेंगे, हम गलत रास्ते में जा सकते। बाद में हम रोने से कोई मतलब नहीं। अगर मुझे पहले ही मालूम होता, मैं इस गलती को नहीं करता। हम अक्सर ऐसे बताते हैं। इसीलिए आज के सुसमाचार हमें एक बुलावा देती है, क्या करने के लिए? सावधान रहने के लिए, जागते रहने के लिए, क्योंकि प्रभु यीशु कभी भी हमारे बीच में आ सकता है। किसी के रूप में भी आ सकता है, किसी व्यक्ति के रूप में भी आ सकता है, किसी बीमारी के रूप में भी आ सकता है, किसी पढ़ाई के रूप में भी आ सकता है, किसी काम के रूप में भी आ सकता है। इसलिए हम अपने आप को पूर्ण रूप से हम जागते रखे और सावधान रखे, ताकि जब हम जागते रहेंगे, सावधान रहेंगे, तब तो हम इस कम्युनियन संडे को, कम्युनियन इतवार का अच्छे से हम मना सकते हैं। पूर्ण रूप से हम अपने आप को कलीसिया के लिए दान के रूप में दे सकते हैं, और हम अपने आप को स्रोत के रूप में हम कलीसिया के दे सकते हैं। हम अपने बेटे को, अपने बेटियों को ईश्वर के बुलावा के लिए, फादर बनने के लिए, सिस्टर बनने के लिए हम भेज सकते हैं। नहीं तो हम कंजूस रहेंगे, हमारा धन दौलत कोई काम का नहीं होगा, हम स्वार्थ बनकर, आलसी बनकर हम ईश्वर से दूर चले जाएंगे। इसलिए आज का कलीसिया कम्युनियन इतवार के रूप में एक अच्छे दान देने वाला व्यक्ति के रूप में हमको बुलावा देती है, और साथ के साथ हमको जागते रहने के लिए हमको बुलावा देती है। अगर हम जागते रहेंगे तो हम इस वचन को हम पूर्ण रूप से जी सकते हैं, और यहाँ पर आलसीपन के लिए कोई जगह नहीं है। और हम लोग जागते रहने से हम अपने विश्वास में हम दृढ़ रह सकते हैं, और दृढ़ रहने के कारण दुनिया के लोगों के लिए हम दिखा सकते हैं हम अपने मुक्ति को प्राप्त करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ईश्वर निवास है, कर चुका है। प्रभु यीशु हमारा राजा बन चुका है, जिसको हम पिछले सप्ताह घोषणा किया। ईश्वर हमारा हृदय का राजा है, राजाओं का राजा है, हमारे घरों का राजा है। वो हमारे मंदिर में रहकर हमें राज्य करेंगे, और हमें उसी स्वर्ग राज्य जो उन्होंने प्रतिज्ञा किया था, जैसे हम लोग सन्मति के सुसमाचार में जो लोग भूखे हैं उनको खिलाए, जो प्यासे हैं उनको पिलाए, जो नंगे थे उनको कपड़ा पहनाए, जो परदेशी थे उनसे मिलने गए,
जो बीमार थे, जो बंदी घर में थे, उनसे भेंट किए, उनको प्रभु यीशु यह कहकर अपने स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर, शाबाश मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, तुमने उस जगह में जाओ जो मेरे पिता ने तैयार किया है। उसी प्रकार हम सबों को उस निमंत्रण देंगे उसी स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए। आइए हम अपने आप को तैयार करें, इसलिए अपने आप को सावधान रखें और जागते रहे। आमीन।